एक ऐसी रात जिस रात में इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत ख़ास फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और कौन अमीर से गरीब हो जाएगा, और किन लोगों के नाम मरने वालों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामाए अमाल क्यों बदल दिए जाते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से ख़ास फैसले किए जाते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, यानी कितने लोगों के गुनाह को बख्श दिए जाते हैं, और इस रात कौन कौन से वो लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का हुक्म दिया है, और हम मुसलमानों को शब बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के माना है छुटकारा, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके अनगिनत मुसलमानों को जहन्नम से छुटकारा दे देता है। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन हैं, ऐसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद की हैं। नंबर 1 शब बारात और नंबर 2 शब क़द्र। इंसान चूँकि ये दोनों ईद दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। मेरे दोस्तों, शब बारात के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक के सूरह दुखान में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, कसम उस रोशन किताब की यानी कुरान पाक की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम अपने आज़ाब का डर सुनाने वाले हैं। इसमें हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से बांट दिया जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिर लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कद्र या शब बारात है, और हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे मुफस्सिर बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। मेरे दोस्तों, इस रात में उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में लिख दिया जाता है। इस लिस्ट में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील करने में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं रात में क्या होता है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज्क तय किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक लिस्ट देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में लिखे हैं उनकी रूहों को कब्ज करना। मेरे दोस्तों, इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी
कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मरने वालों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। मेरे दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह ताला अनगिनत लोगों की बख्शिश फरमाता है, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं। एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये डर हुआ कि अल्लाह ताला और उसके रसूल तुम्हारे साथ इंसाफ ना करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप अपनी किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात में अपने रहमो करम से तमाम मखलूक की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपने रहमत से 2 के अलावा सब लोगों की मगफिरत फरमा देता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जिसने किसी बेकसूर का कत्ल किया हो। मेरे दोस्तों, शब बारात में फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है, जैसा कि हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि उसे अता कर दूं। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सबकी दुआ कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हजरत आली रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि गैब बताने वाले आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को कयाम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि सूरज डूबने के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क दूं, है कोई मुसीबत का मारा कि मैं उसे मुसीबत से निकाल दूं। ये ऐलान शुरू रात से फजर के जाहिर होने तक अल्लाह ताला की तरफ से होता रहता है। मेरे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह ताला का महीना है। रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान के अलावा शाबानुल मुअज्जम में सबसे ज्यादा रोजा रखा करते और अल्लाह ताला की इबादत के लिए तैयार हो जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबानुल मुबारक में बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करते और सहाबा इकराम को भी इसका हुक्म दिया करते हैं। लेकिन अफसोस कि आज के इस जमाने में कुछ मुसलमान इस मुबारक रात में खेल तमाशा करते हैं, फुलझड़ी और पटाखे छोड़ते हैं। जिस रात में अल्लाह ताला से मगफिरत मांगनी चाहिए उस रात को आज के मुसलमान फिजूल खर्ची और खेल तमाशा में गुजार देते हैं और अल्लाह ताला को राजी करने के बजाय उल्टा इन गुनाहों में डूबकर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने लगते हैं और अल्लाह ताला को नाराज कर बैठते हैं। मेरे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो
جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے دوستو، شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اس رات جاگتے اور دوسروں کو بھی جاگنے کا حکم فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔